कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि अचानक आपका दिल बहुत तेज धड़कने लगे, सांस लेना मुश्किल हो जाए, ऐसा लगे कि आप बेहोश हो जाएंगे या मर ही जाएंगे? अगर हां, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग पैनिक अटैक का सामना करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है, इसे संभालने के तुरंत और असरदार तरीके मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे पैनिक अटैक क्या होता है, इसके दौरान शरीर में क्या होता है और पैनिक अटैक के समय तुरंत क्या करें जिससे आप खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो चलिए धीरे धीरे सांस लेते हुए शुरू करते हैं। पैनिक अटैक एक अचानक आने वाला भय या घबराहट का तेज दौरा होता है। यह किसी भी समय आ सकता है, ऑफिस में, घर पर, सड़क पर या बस में बैठे बैठे। इसके दौरान शरीर में ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन असल में शरीर में खतरा नहीं होता, बल्कि शरीर सिर्फ एक अलर्ट मोड में चला जाता है। इस दौरान हो सकते हैं ये लक्षण: दिल की धड़कन बहुत तेज होना, सांस लेने में दिक्कत या घुटन, हाथ पैर कांपना, छाती में दबाव या दर्द, चक्कर आना, अचानक लगना कि आप मर रहे हैं या बेहोश हो जाएंगे। सबसे जरूरी बात, पैनिक अटैक जानलेवा नहीं होता, लेकिन अगर सही तरीके से इसे संभालना सीख लिया जाए तो यह बहुत जल्दी कंट्रोल में आ सकता है। पैनिक अटैक किसी को भी हो सकता है। इसके पीछे कई वजह हो सकती है: लंबे समय से तनाव या चिंता, नींद की कमी, किसी पुराने डर या ट्रॉमा की याद, कैफीन या नशे का सेवन, या कभी कभी बिना किसी कारण के भी। असल में जब शरीर को लगता है कि वो खतरे में है तो वो फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, यानी या तो भागो या सामना करो। ये एक नेचुरल बॉडी रिएक्शन है। बस फर्क इतना है, पैनिक अटैक में कोई असली खतरा नहीं होता, लेकिन शरीर को लगता है कि है। अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, पैनिक अटैक के दौरान खुद को कैसे संभालें। सबसे पहला स्टेप है अपने दिमाग को सिग्नल देना कि यह खतरा असली नहीं है। धीरे से खुद से कहें, मैं सुरक्षित हूं, यह फीलिंग अभी कुछ देर में चली जाएगी, मुझे कुछ नहीं होगा। ये बातें आपका फोकस वापस लाती हैं और दिमाग को काम करने में मदद करती हैं। दूसरा स्टेप है 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। यह तकनीक बहुत असरदार मानी जाती है पैनिक अटैक के वक्त। अपने आसपास देखें और 5 चीजें गिने जो आप देख सकते हैं, 4 चीजें जो आप छू सकते हैं, 3 चीजें जो आप सुन सकते हैं, 2 चीजें जिनकी खुशबू आप महसूस कर सकते हैं, 1 चीज जिसका स्वाद आप पहचान सकते हैं। इससे आपका ध्यान शरीर और वास्तविक दुनिया में वापस आता है और दिमाग को डेंजर मोड से बाहर निकलने में मदद मिलती है। तीसरा स्टेप है 4-7-8 टेक्निक। पैनिक अटैक में सांस तेज और उथली हो जाती है। इसे शांत करने के लिए करें 4-7-8 टेक्निक। 4 सेकंड में गहरी सांस अंदर ले, 7 सेकंड तक रोके, 8 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़े। इसे कम से कम 5 बार दोहराए। कुछ ही मिनटों में आपकी धड़कन और घबराहट कम होने लगेगी। चौथा स्टेप है बॉडी मूवमेंट ग्राउंडिंग बाय टच। कई बार पैनिक अटैक के समय शरीर को थोड़ा ग्राउंड करना मददगार होता है। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे आपस में रगड़े, हाथों को दिल पर रखकर हल्का प्रेशर दे, पैरों को जमीन पर थोड़ा जोर से टिकाए, ठंडा पानी पिए या ठंडी हवा चेहरे पर लगाए। ये सब संकेत शरीर को देते हैं कि आप वर्तमान में हैं, खतरा नहीं है। 5वां स्टेप है सिट डाउन, खुद को सुरक्षित जगह दे। पैनिक अटैक में अचानक खड़े रहना मुश्किल हो सकता है। किसी कुर्सी या बिस्तर पर आराम से बैठ जाएं, पीठ सीधी रखें, आंखें बंद कर लें या किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, आपको भागने की जरूरत नहीं है, आप सुरक्षित हैं। पैनिक अटैक गुजरने के बाद भी थकान महसूस हो सकती है, यह बिल्कुल नॉर्मल है। इस वक्त खुद को दोष न दें। थोड़ा पानी पिए, गहरी सांस लें, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें। अगर बार बार पैनिक अटैक्स हो रहे हैं तो किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट से मदद जरूर लें। पैनिक अटैक को संभालना कोई कमजोरी नहीं,
बल्कि एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। फ्यूचर में पैनिक अटैक कम करने के लिए कुछ प्रैक्टिस, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग रोज कुछ मिनट करें। नींद का सही समय बनाए रखें। ज्यादा कैफीन या शुगर से बचें। खुद से ईमानदारी से बातें करें और अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं। अगर जरूरत लगे थेरेपी या काउंसलिंग लेने में हिचकिचाएं नहीं। याद रखिए, पैनिक अटैक कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर का एक अलार्म है जो कह रहा है थोड़ा रुक जाओ। खुद का ख्याल रखो। अगर आपको पैनिक अटैक आता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने बहुत कुछ झेला है और अब समय है खुद को हील करने का। आप अकेले नहीं हैं, आप इसे संभाल सकते हैं। ये गुजर जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रही हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी पैनिक अटैक के समय खुद को संभालना सीख सकें। और हां, खुद को कभी मत भूलिए, आप स्ट्रांग हैं।